तो दोस्तों स्वागत है सबका। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक मेरे मित्र ने मुझे एक लिंक शेयर किया था, एक स्क्रीनशॉट भेजा था। तो ये रिलेटेड है ईपीएफओ पेंशन स्कीम को लेके, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है अभी एक हफ्ते पहले, उसको लेके। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये पोर्टल, क्या आया है इसमें, न्यूज़ निकल के क्या आ रही है, शेयर करेंगे आपसे। अगर समझ में आए तो फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा गया है इसमें कहा जा रहा है ईपीएफओ 15,000 सैलरी लिमिट कैंसिल्ड। पेंशन योजना को लेके सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए डिटेल में, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। अगली स्लाइड पे इसने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना को कानूनी और वैध करार दिया। कोर्ट ने कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाए, ठीक है दोस्तों। आगे ये कहता है कि बता दें कि कोर्ट ने पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को खत्म कर दिया है, जो वर्ष 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योजना वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। तो दोस्तों अभी तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, पर एक बार इसको थॉरली पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। आगे कहते हैं पेंशन योजना से जुड़ने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश यू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें 6 महीने का और समय दिया गया है। 6 महीने के भीतर उन्हें ऐसा करना होगा। पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तिथि तक इस योजना में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें एक अतिरिक्त मौका और मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई शामिल करने के लिए कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। तो जो लोग क्वालिफाई करते हैं और अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अतिरिक्त 6 महीने और दिए गए हैं। तो इन 6 महीनों में आपको इसमें शामिल होना होगा, ठीक है। आगे की स्लाइड पे हम जाते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि पेंशन योजना से जुड़ने के लिए 6 माह का समय दिया गया। ये वही वाली स्लाइड है जो अभी हमने पढ़ी थी। आगे चलते हैं। इस शर्त को भी अन्याय घोषित कर दिया गया है। अमान्य घोषित कर दिया गया है। किस शर्त की बात कर रहे हैं? पीठ ने 2014 की योजना में इस शर्त को भी रद्द कर दिया है, जिसमें कर्मचारी को 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। पीठ ने यह भी कहा है कि सीमा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त अंशदान करने की इस शर्त को स्वैच्छिक रखा जाएगा, लेकिन साथ ही कहा गया है कि निर्णय के इस हिस्से को अगले 6 माह तक निलंबित कर दिया गया है ताकि अधिकारी कोष उत्पन्न कर सकें, ठीक है। आगे की स्लाइड पे हम जाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि जानिए पूरा मामला, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। विवाद मुख्य रूप से ईपीएस 1995 के अनुच्छेद 11 में किए गए विवादास्पद संशोधनों से संबंधित है। संशोधन पेश किए जाने से पहले 16 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का सदस्य बनने वाला प्रत्येक कर्मचारी ईपीएस का लाभ उठा सकता था। ईपीएस 1995 के पूर्व संशोधित संस्करण में अधिकतम पेंशन योग्य जो वेतन है उसकी सीमा 6,500 रुपये थी। हालांकि जिन सदस्यों का वेतन इस सीमा से अधिक है, वो अपने नियोक्ता के साथ साथ अपने वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करना चुन सकते थे, ठीक है दोस्तों। अगली स्लाइड में कहा है कि ईपीएस को 2014 में संशोधित किया गया था, जिसमें पैराग्राफ 11.3 या 11 ब्रैकेट में 3 में बदलाव और एक नया पैराग्राफ 11.4 शामिल था, जिसमें
कैप को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। अनुच्छेद 11(4) बताता है कि केवल वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 को मौजूदा ईपीएस के सदस्य थे वो अपने वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन फंड में योगदान करना जारी रख सकते हैं। उन्हें नई पेंशन की प्रणाली चुनने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 11(4) ने उन सदस्यों के लिए अतिरिक्त दायित्व सृजित कर दिया गया था जिसमें 15,000 रुपये की सीमा से अधिक जिनको वेतन मिलेगा उनको 1.16% की दर से अतिरिक्त योगदान देना होगा। तो दोस्तों ये तो थी डिटेल में खबर कि क्या पोर्टल में क्या खबर निकल के आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह खबर पढ़ने से शायद समझ में नहीं आया होगा, तो आपको थोड़े से समय में मैं ये भी समझा दूँ डिटेल में कि आखिर बात क्या हो रही है यहाँ पे। दोस्तों सीन ये है कि जैसा कि कहा गया जो पेंशन स्कीम होती है ईपीएफओ की जो पेंशन स्कीम है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है जो एम्प्लॉयर के साइड से कटता है उसका 8.33% जाता है पेंशन अकाउंट में। तो पहले क्या था, 2014 से पहले था कि अगर आपकी अधिकतम जो पेंशन योग्य जो मिनिमम सैलरी है जिसको बेसिक सैलरी कहते हैं, अगर वो 6,500 से कम है या 6,500 या उससे कम है तो आपका पेंशन फंड में पैसा आपका कटता था। दोस्तों 2014 के बाद क्या कर दिया गया, इसको 15,000 कर दिया गया। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है तो आप पेंशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पेंशन स्कीम में आपकी पेंशन कटेगी, जहां आपका पीएफ कटेगा, साइड बाय साइड 8.33% आपके पेंशन अकाउंट में भी जाया करेगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये लिमिट थी 15,000 इसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ मित्र हैं जो किसी प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं, जिनका कि पहले क्या था, बेसिक सैलरी उनकी कम थी, 15,000 से कम थी, और अभी उनकी बेसिक सैलरी 20,000 प्लस है, 20,000 से ज़्यादा है। तो पहले क्या हो रहा था कि 15,000 मान के ही उनका पीएफ भी कटता था, जो 15,000 मैक्सिमम से 15,000 मान के 1,800 रुपये कुछ कटता था, और अभी जो उनकी एक्चुअल बेसिक सैलरी है उस हिसाब से उनका पीएफ कट रहा है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये उसी का प्रभाव होगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, इनकेस आपने 2014 के बाद जॉब ज्वाइन की है और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप अपनी पासबुक चेक करिए जहाँ पे पीएफ कटता है, उसमें देख लीजिए कि आपका जो पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो कितना जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब अपने जो एचआर हेड हैं, जो एचआर में है, आप उनसे जाके बात कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा कटना चाहिए, कितना कट रहा है। 15,000 से ज़्यादा अगर आपको सैलरी आपकी है बेसिक सैलरी, तो उसके हिसाब से भी आप अपना पीएफ और पेंशन में पैसा कटवा सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस वाली पोर्टल में, इस वाली न्यूज़ में बस यही निकल के आया है कि 15,000 जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब जो आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी होगी उसी के हिसाब से आपका पीएफ एंड पेंशन कटा करेगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।